अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज का मेरा ब्लॉग जो है वो भी थोड़ा सा मुख्तलिफ है और आज हम बात करेंगे यहाँ पे रहते हुए, बरतानिया में रहते हुए, इंग्लैंड में, यूके में रहते हुए जो प्रॉब्लम आजकल हम लोग फेस कर रहे हैं उसी के ऊपर थोड़ी सी बात होगी और जो यहाँ के मुल्की हालात चल रहे हैं उनके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगी। ये मैं सिर्फ इतना आपको बता दूं कि मुझे इतनी वो डीप इंफॉर्मेशन तो है कोई नहीं, लेकिन जो चीज़ें यहाँ रहते हुए किन चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो उसी के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो बात सबसे पहले ये आ जाती है कि चंद दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो हैं उनको स्कूल से छुट्टी है क्योंकि वो घर पे हैं। उसका रीज़न क्या था कि इनके स्कूल में स्ट्राइक चल रही थी। तो स्ट्राइक जो है वो इनके जो टीचर हैं उन्होंने की थी। तो टीचर्स ने क्यों की थी, इसी वजह से की थी कि उनके जो क्योंकि जैसा कि आप देख रहे हैं कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता चला जा रहा है, हर चीज़ महंगी होती चली जा रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो जो सहूलियात हैं गवर्नमेंट की तरफ से, या कह लें कि जो पे है वो टीचर्स हैं उनकी इंक्रीज़ नहीं हुई है, जिसकी वजह से वो टीचर्स जो हैं वो स्ट्राइक पे चले गए थे और पूरे यूके के कह लें कि स्कूल बंद हो गए थे। हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कह लें स्कूल सब जो है वो क्राइसिस में चल रहे हैं। तो इसी तरह ये है कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता जा रहा है। जहाँ तक एनर्जी की बात है तो इलेक्ट्रिसिटी के बिल, गैस के बिल, उनकी सब की प्राइसें डबल नहीं तो ट्रिपल हो चुकी हैं। फ्यूल की बात करें तो फ्यूल की जो प्राइस है वो तो उसमें होश रुबा इजाफ़ा हुआ है, जो कि जिसकी वजह से तमाम जो है वो चीज़ों पे इस महंगाई का असर ज़्यादा इजाफ़ा हुआ है कि मुझे तो लगता है कि बहुत से लोगों ने अपनी जो गाड़ियाँ जिनके पास सब लोगों के पास एक घर में 3-3 4-4 गाड़ियाँ होती थी क्योंकि यहाँ की ज़रूरत है। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि बहुत से लोगों ने अपनी या तो गाड़ियाँ खड़ी कर दी हैं या बेच दी होंगी, क्योंकि ये जो इनकी फ्यूल की प्राइसेस हैं वो बिल्कुल अफोर्डेबल नहीं है। इसी की वजह से जो बाकी जितनी भी महंगाई है उसमें इजाफ़ा हुआ है। जो फूड आइटम्स हैं, जो रोज़मर्रा की हमारी खुराक है, उसकी जो प्राइसेस हैं उसमें भी बेशबा इजाफ़ा हुआ है। जैसे कि पहले एक आटे का थैला जो है वो 10 केजी का हम लोग 7 साढ़े 7 पाउंड का लेके आते थे। अब वो 10 केजी का एक थैला हमें 13 पाउंड, साढ़े 13 पाउंड का वो हमें पड़ता है। इसी तरह दूध, अंडे, ब्रेड, चावल और बाकी जो आम जो फूड होता है उसकी चीज़ों में, खाने पीने पहनने की चीज़ों की कीमतों में इतना ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है कि आम इंसान की क़ुव्वत ख़रीद से ये चीज़ें जो हैं वो बाहर होती जा रही हैं। तो तकरीबन ये कह लें कि यहाँ पे एक आम आदमी की जो ज़िंदगी है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती जा रही है। तो ऐसे नहीं लगता कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क में यहाँ रह रहे हैं। हर शख्स जो है वो परेशान है। हत्ता कि इतना सर्द मौसम होने की वजह से हम घरों को गर्म रखने के लिए हीटिंग ऑन नहीं कर सकते हैं। हमारी तरह के बहुत से लोग जो हैं वो बुनियादी ज़रूरियात से जो हैं वो महरूम होते जा रहे हैं। एक आम आदमी की ज़िंदगी पे इसका बहुत ज़्यादा असर हुआ है, जिसकी वजह से ये है कि यहाँ पे जो ज़िंदगी है वो काफ़ी मुश्किल हो गई है। तो यहाँ पे जो भी शख्स आपको मिलेगा वो अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल करता हुआ आपको नज़र आए। यहाँ सिर्फ यही नहीं है बल्कि बिजली, गैस का बिल, उसके अलावा पानी के बिल, टैक्सेस, कौंसल टैक्स, गाड़ियों के टैक्स और बहुत सी ऐसे टैक्सेस हैं जो कि हमें अपने वक्त पे भरना होते हैं। और अगर आपकी एक जो वेज है वो उस हिसाब से, जो कि आजकल की महंगाई जा रही है उस हिसाब से अगर आपकी पे नहीं है तो आपका गुजारा बहुत मुश्किल हो जाता है। हम एक छोटी फैमिली होने के बावजूद हमें बहुत ही सोच समझ कर चीज़ों को देखना पड़ता है कि हम लोग कहाँ से चीज़ें ख़रीदें, जहाँ पे ऑफ़र हो, जहाँ पे चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलें, वहाँ से हम लोग लेके आएँ। तो बिल्कुल ये जो महंगाई की शरह जा रही है इसमें तो आप एक घर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कहाँ से आप अपने जो है वो बजट को मैनेज करें। आप घरों के किराए दें, आप मोर्गेज दें, आप टैक्सेस दें, किस तरह से आप सारी चीज़ों को मैनेज करके। बाकी जहाँ तक रही यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रॉपर्टीज़ जो है वो इंटरेस्ट रेट हाई होने की वजह से उनकी कीमतों में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है।
और उसके अलावा अगर देखा जाए जो लोग मोर्गेज पे करते हैं, घरों का रेंट देते हैं, तो वो भी एक आम आदमी जो है इन हालात में ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इन हालात को देखते हुए आप कह सकते हैं कि ये जो वक्त इस वक्त चल रहा है ये बहुत ही मुश्किल चल रहा है। तो ये सब कह लें कि ये क्यों हो रहा है, इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, और दूसरा ये कि आप कह सकते हैं कि कोरोना के बाद और ब्रेक्सिट से के फ़ैसले के बाद, या कि यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद यहाँ पे बतानिए कि ये हालात हो चुके हैं कि एक आम आदमी की ज़िंदगी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तो और दूसरी बात ये कि 12 साल से तकरीबन जो कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी हुकूमत है, जिसमें आम आदमी की जो सहूलियात हैं उनको तकरीबन जो है वो आप कह लें कि कट डाउन कर दिया गया है, उनसे मैं तो ये कहूँगी छीन ली गई हैं। और जिस तरह से लेबर जो है वो आम आदमी की ज़िंदगी को ज़्यादा अहमियत देती थी, अब जो है वो सिचुएशन नहीं है। बल्कि जितने भी आप देखें कि जो आम तबका है वो आज आपको रोता हुआ नज़र आएगा। जो लोग स्ट्राइक कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ कि कौन कौन से वो शोबे हैं जहाँ पे लोग जो हैं वो जिन शोबों में आजकल स्ट्राइक हो रही है, और उनकी बेसिक जो वजूहात हैं वो यही हैं कि काम मुश्किल है और उसके मुताबिक हालात जो हैं वो भी मुश्किल में हैं और बहुत ज़्यादा परेशान कुन है। इसके बावजूद जो हैं वो तनख्वाहें जो हैं उनको उनमें इजाफा नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से हर शख्स जो है वो अफेक्ट हो रहा है। ये हैं जी वो हालात जो आजकल बरतानिया में रहने वाले आम लोग फेस कर रहे हैं। और ऊपर से जो गवर्नमेंट है वो धड़ाधड़ जो बाहर से लोग हैं उनको बुला रही है। जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वो ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार हैं, वो परेशान हैं, उनकी सहूलियात के बारे में कुछ नहीं सोच। और जो नए आने वाले हैं वो तो ऑलरेडी वैसे ही बेचारे ख्वार हो रहे हैं, उनका भी कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो बस थोड़ा सा मकसद ये था कि आपको बताएं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बाकी मुल्कों की तरह यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा जो है वो हालात कशीदा ही कह सकते हैं महंगाई के हवाले से चल रहे हैं। तो बस इतनी सी बात आपके साथ शेयर करनी थी। यकीनन आज का व्लॉग आपको ठीक लगा होगा। अपनी राय का इज़हार कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।